राम जी बोले कहो क्या चाहते हो। भरत जी बोले जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, आप जब तक नहीं कहिएगा वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बोले भरत जी यहां दर्शन करिए। भरत जी कहते प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। कैसी? राम जी बोले कैसी सेवा करना चाहते हैं? भरत जी कहते प्रभु अज्ञान सम न सुसाहिब सेवा, अज्ञान सम। घर में गुरु जी आ गए, घर में पिताजी हैं, सवेरे शाम 4 घंटा पिताजी का पांव दबाना ये सेवा नहीं है, ये कर्तव्य है आपका, सेवा नहीं है। अच्छा आप बताओ रोज 4 घंटा पिताजी का पांव दबावे राजेश भैया, अब बात एको न माने, बाबूजी के पांव की सेवा करे रोज 4 घंटा और बाबूजी की एक भी बात न माने, ये कौन सी सेवा है हो? श्रेष्ठ की सबसे बड़ी सेवा है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना। भरत जी कहते हैं आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, और मैं चाहता हूं वही प्रसाद, सो प्रसाद जन पावे देवा, सो प्रसाद। आप मुझे आज्ञा दीजिए रघुनाथ जी। राम जी भरत जी को पास में बिठाएं, कहें भरत आप तो पिताजी के सत्य को जानते हैं, पिताजी के प्रेम को जानते हैं, आप अपना धर्म जानते हैं, आप राम का भी धर्म जानते हैं और आप रघुवंश की रीति को भी जानते हैं। जानहु तात तरनिकुल, तरनिकुल यानी सूर्यवंश रीति, सूर्यवंश की रीति आप लोग जानते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, यही सूर्यवंश की रीति है। क्या? प्राण जाई बरु बचन न जाई। राम जी बोले भरत जी आप अपने घर की इस रीति को ठीक से जानते हैं, हम तो कहते हैं भरत जी आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत जी बोले भैया तीर्थराज प्रयाग में धर्म मिल रहा था, मैं छोड़ के चला आया हूं, मैं केवल एक ही धर्म जानता हूं कि भरत के लिए एक ही धर्म है कि जीवन की आखिरी सांस तक अपने भैया की आज्ञा का पालन करते रहना है प्रभु, इसके अलावा मेरे जीवन का दूसरा कोई धर्म नहीं है। आप आज्ञा दीजिए क्या करना है। राम जी देखे कि लगता है मुझे ही कहना पड़ेगा, तो राम जी ने कहा भाई मैं जानता हूं कि आप कोमल हैं, उसके बाद भी कठोर कहने जा रहा हूं, क्षमा करिएगा। आप यही चाहते हैं कि मैं कहूं तो मैं कह रहा हूं, चलिए हम दोनों भाई मिलके आज बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा शब्द सुनते भरत जी कांप गए, कहे भैया अयोध्या की संपत्ति को आप ठोकर मार के वन में चले आए, मुझे प्राप्त हो रहा था, मैं भी ठोकर मार के आपके पास वन में आ गया हूं और आप मुझसे बंटवारा की बात करते हैं, संपत्ति बांटेंगे आप मुझसे।
राम जी बोले भाई बांटेंगे तो अवश्य, लेकिन आज हम दोनों भाई अपने घर की संपत्ति नहीं बांटेंगे, हम दोनों भाई मिलकर आज अपने घर की विपत्ति बांटेंगे। भाई हम विपत्ति में बंटवारा करेंगे। और याद रखिएगा संपत्ति तो बहुत लोग बांट लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि आपकी विपत्ति कौन बांट रहा है? राम जी क्या बोले? बांटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिना। क्षमा करिएगा, इस बात का चिंतन करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन में प्राथमिकता हमारे घर की संपत्ति का है कि हमारे घर में प्राथमिकता हमारे घर के संबंधों का है। इसका निर्णय स्वयं करिएगा। आपके लिए संबंध पहले है कि संपत्ति पहले है? माई बाप, संपत्ति आज है कल नहीं रहेगी, आज नहीं है तो कल हो जाएगी, लेकिन संबंध समाप्त हो गया ना तो दोबारा बनने वाला नहीं है। ये प्रसंग कहता है घर में बांटना हो तो संपत्ति को ना बांटिए, विपत्ति बांटिए। आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। भगवान जब अयोध्या रावण पर विजय प्राप्त करके आए तो भगवान के साथ विभीषण जी महाराज भी थे और सुग्रीव जी भी महाराज थे। पुष्पक विमान से राम जी उतरे, पुष्पक विमान को विदा किए, गुरु जी को दंडवत किए, और गुरु जी को दंडवत करके आए तो भरत जी आके राम जी को दंडवत किए। जब भरत जी को राम जी ने उठाकर हृदय से लगाया तो वहां सब लोग आनंद में थे और दो लोग एकांत में जाके रो रहे थे।